हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नए चैप्टर के साथ ऋण पत्र। ऋण पत्रों का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऋण पत्रों के अर्थ के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऋण पत्रों का अर्थ, कोई भी कंपनी अपने अधिकृत पूंजी से अधिक राशि के अंश निर्गमित नहीं कर सकती। प्रत्येक कंपनी को यह अधिकार होता है कि वह अपने अधिकृत पूंजी तक के ही अंशों का निर्गमन करे, परंतु यदि कंपनी को अधिक धन की आवश्यकता होती है तो वह ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा जनता से ऋण पूंजी के रूप में धन प्राप्त कर सकती है। कंपनी दो प्रकार की पूंजी प्राप्त करती है, एक आवश्यक पूंजी, दूसरी अतिरिक्त पूंजी। आवश्यक पूंजी अंशपत्रों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जबकि अतिरिक्त पूंजी के लिए उसे ऋण पत्रों का निर्गमन करना होता है और जनता से लोन लेना होता है। यह लिखित प्रमाण पत्र होता है जिस पर अंकित मूल्य, ब्याज दर और भुगतान की जाने वाली तिथि, फेस वैल्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋण पत्रों की कीमत 100 रुपये, 1000 रुपये या फिर 10 रुपये वाले छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है और यह मूल्य उसका अंकित मूल्य कहलाता है। ब्याज दर 6%, 5%, 4%, जिस भी ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है उसका उल्लेख भी इस ऋण पत्र पर किया जाता है। यह ऋण पत्र 5 वर्षों के लिए है, 10 वर्षों के लिए है, इसका भी उल्लेख इसके ऊपर किया जाता है। यह ऋण पत्र धारी तथा कंपनी के बीच एक लिखित अनुबंध, ये जो अनुमान शब्द लिखा हुआ है ये है अनुबंध, एक लिखित समझौता है कंपनी और ऋण पत्रधारी डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। Meaning of debenture: a company cannot issue his share more than its authorized capital. Company can issue debenture to get additional capital. Required capital हमारी शेयर के थ्रू पूरी हो जाती है और जो एडिशनल कैपिटल हमें चाहिए है उसके लिए हम डिवेंचर को सोर्सेज बनाते हैं और डिवेंचर के थ्रू हम एडिशनल कैपिटल रिसीव करते हैं और वो एडिशनल कैपिटल एज ए लोन होती है। इट इज़ ए रिटर्न। ये जो रिटर्न शब्द है इसे हम ठीक करेंगे WRITTEN। रिटर्न मीन्स लिखा हुआ, लिखित। सर्टिफिकेट ऑन विच फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ पेमेंट इज रिटर्न। It is a written agreement between a company and the debenture holder। यह एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, रिटर्न एक एग्रीमेंट होता है जो कंपनी के बीच और डिवेंचर होल्डर के बीच किया जाता है। तो इस प्रकार हमने डिवेंचर होल्डर के मीनिंग के बारे में पढ़ा, जो एक रिटर्न सर्टिफिकेट होता है और एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच। इट इज़ the main sources of getting additional capital. Required capital company get with the help of share and additional capital get from the debenture। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऋण पत्रों की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने इनके अर्थ में पढ़ा है ऋण पत्रों के कि इसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, यह एक लिखित प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्र एक लिखित प्रमाण पत्र होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शनों में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं। ओरल डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर नहीं माने जाते हैं क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ हम कभी भी कोर्ट में शो कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है
सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है, यह अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति का साधन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंपनी अपनी आवश्यक पूंजी अंशपत्रों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त करती है, पर उसकी एक लिमिटेशन है कि वे अपनी अधिकृत पूंजी से अधिक अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, और इसके बाद भी यदि उसे धन की आवश्यकता होती है तब वह अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति के लिए ऋण पत्रों को माध्यम बनाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऋण पत्र हमारा अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति का साधन है। थर्ड हमारा है, इस पर अंकित मूल्य तथा ब्याज की दर अंकित होती है। इसके लिए हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एक फेस वैल्यू होती है और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी फिक्स होती है। इन दोनों का ही उल्लेख डिवेंचर के ऊपर किया जाता है। इस पर भुगतान की जाने वाली अवधि और आवश्यक शर्तें लिखी होती हैं। कितनी अवधि में इसका भुगतान किया जाना है और कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन सब का उल्लेख इसके ऊपर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, ऋण पत्रों का धारक ऋण पत्रधारी कहलाता है। जो ऋण पत्र है उसका जो धारक है, जिससे कंपनी ने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के द्वारा लोन लिया है, वह ऋण पत्रधारी कहलाता है, डिवेंचर होल्डर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, ऋण पत्रों पर वर्ष में 2 बार ब्याज दिया जाता है। जो ऋण पत्र हमारे हैं उन पर एक वर्ष में 2 बार 6 महीने के अंतराल से ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, ऋण पत्रधारी तथा कंपनी के बीच होने वाला लिखित अनुबंध। यह डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच होने वाला एक लिखित अनुबंध रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है। एक रिटर्न एग्रीमेंट किया जाता है डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, इट इज़ ए रिटर्न सर्टिफिकेट, इट इज़ द सोर्सेज ऑफ गेटिंग एडिशनल कैपिटल। थर्ड हमारा है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिटन ऑन इट। फोर्थ हमारा है, डेट ऑफ रिडम्पशन एंड अदर रूल इज रिटन ऑन इट। द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। इंटरेस्ट इज गिवन ट्वाइस इन ए ईयर। इसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्याज हमारा है वह वर्ष में 2 बार दिया जाता है 6 महीने के अंतराल से। यदि हमारा कैलेंडर ईयर है तो पहला ब्याज हमें 30 जून में मिलेगा और दूसरा 31 दिसंबर में। यदि हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से आप जानते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च में समाप्त होता है। अब 1 अप्रैल से 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो पहला ब्याज हमें 30 सितंबर में रिसीव होगा और अगले 6 महीने हमारे 31 मार्च में पूरे होंगे, तो अगला ब्याज हमें 31 मार्च में रिसीव होगा। इस प्रकार एक वर्ष में 2 बार ब्याज मिलता है डिवेंचर पर। नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ ए रिटर्न एग्रीमेंट विच इज़ डन बिटवीन कंपनी एंड द डिवेंचर होल्डर। यह एक लिखित अनुबंध होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है विच इज़ डन बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड कंपनी, जो कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था, उसे सुविधा की दृष्टि से एक ही स्थान पर हम समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रजिस्टर्ड ऋण पत्र, सेकंड वाहक ऋण पत्र, थर्ड सुरक्षित ऋण पत्र, असुरक्षित ऋण पत्र, शोध्य ऋण पत्र, अशोध्य ऋण पत्र, सेवंथ परिवर्तनशील ऋण पत्र, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। काइंड्स ऑफ डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। इस प्रकार हमने इस वीडियो में मीनिंग ऑफ डिवेंचर,
काइंड्स ऑफ डिवेंचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर के बारे में पढ़ा। ये डिवेंचर, ये काइंड जो हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन से होते हैं, बीएलआर डिवेंचर कौन से होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।